बाग अदन का बंद दरवाजा खुदावंद यीशु मसीह ने बनी नौ इंसान के लिए खोल दिया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से छठे कलमे पर गौर करेंगे, जो कलमा है तमाम हुआ। ये कलमा फतहमंदी का कलमा है। ये कलमा फतहमंदी का नारा है, कामयाबी का ऐलान है। हम देखते हैं कि बाग गतसमनी से लेकर कलवरी के पहाड़ तक हमें दुख और तकलीफ ही नजर आते हैं। कोड़ों की मार, कांटों का ताज, मुंह पर मारा जाना, थूका जाना और खुदावंद यीशु मसीह को बेइज्जत किया जाना, उस पर लान तान किए जाने, और ये सारी बातें हमें नजर आती हैं। फिर हाथों और पांव में कील लगाकर खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया गया, और उसकी इस अजियत और तकलीफ दे हालत में भी खुदावंद यीशु मसीह चिल्लाकर एक बात कहते हैं, और वो कहते हैं तमाम हुआ। तमाम हुआ का मतलब है टास्क को पूरा कर लिया गया, टारगेट अचीव कर लिया गया, मुकाबला जीत लिया गया, और इस दौड़ के अंदर सरफराजी और कामयाबी हासिल की गई, और वो काम जो टारगेट के लिए दिया गया था, वो काम जो करने के लिए दिया गया था, उस काम को पूरा कर दिया गया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्जी पूरी की, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने उस टारगेट को अचीव कर लिया। और टारगेट अचीव करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने बुलंद आवाज के साथ पुकार कर कहा तमाम हुआ, इट इज फिनिश। ये फतहमंदी का नारा है, ये कामयाबी का ऐलान है। इन सारी बातों के साथ साथ बहुत सारे काम मुकम्मल हुए, बहुत सारी बातों को पूरा कर दिया गया, शरीयत को और सारी बातों को पूरा कर दिया गया। लेकिन आज मैं आपकी तवज्जो जिस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको जहां पर लेकर जाना चाहता हूँ, वो है बाग अदन, जहां से इस जमीन पर गुनाह का आगाज हुआ। और आप सब जानते हैं किस तरीके से इब्लीस ने सांप की सूरत में आकर उसने हवा को बहकाया, और फिर आदम उसकी लपेट में आया, और इस तरह गुनाह इंसान की जिंदगी के अंदर दाखिल हो गया। जब गुनाह इंसान की जिंदगी में दाखिल हुआ तो बहुत सारा उसमें डिस्ट्रक्शन पैदा हुई। इंसान जिंदगी से निकलकर मौत के अंदर चला गया। इंसान उस खुदा के सुकून और खुदा की इत्मीनान वाली जगह से निकलकर वो दुख और मुसीबतों का शिकार हो गया। और फिर खुदा ने जब इस गुनाह की बदौलत जब इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई पैदा हो गई, तो खुदा ने फिर वहां पर सजा दी। हवा को सजा दी गई, आदम को सजा दी गई, और सांप को भी खुदा ने सजा दी। लेकिन इसके साथ एक ऐलान किया गया, और सांप को यह कहा गया कि जो औरत से पैदा होगा वो तेरे सर को कुचलेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि पैदाइश के किताब के इन लफ्जों के अंदर हमें हमारे मुनज्जी और निजात दहिंदे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो तालीम मिलती है। और फिर पुराने अहद में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया गया कि किसने इब्लीस के सर को कुचला, किसने शैतान को खत्म किया। मेरे अजीजों, जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और वहां पर लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और वो कलाम खुदा था, और खुदा का कलमा, खुदा का बेटा मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया। और वो इसलिए दुनिया में आया, जो पेशन गोई की गई थी, कमवारी से पैदा होगा, औरत की नस्ल से आएगा। और वो आया और उसने आकर वो सारे काम किए जो खुदावंद ने उसे करने के लिए कहा था, और आखिरकार वो सलीब तक पहुंचा। इब्लीस की ये कोशिश थी, मेरे अजीजों, इब्लीस शैतान की ये कोशिश थी कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब तक ना पहुंचे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह शैतान को हिराता आया, उसको शिकस्त देता आया, और आखिरकार खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया। और खुदावंद यीशु ये जानता था कि मेरे कफारे से, मेरी कुर्बानी से, मेरे भाई व लहू के वसीला से ही इब्लीस के सर को कुचला जा सकता है। हालेलुया। पाक कलाम में लिखा है, वो चश्मा जो कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता, कोड़ियों को पाक और साफ करता है, अंधों को आंखें, लंगड़ों को टांगे देता है, मुर्दों को जिंदा करता है, और इब्लीस की तमाम तस्वीरों पर गालिब आता है। और खुदावंद यीशु मसीह का लहू जमीन पर बनी नौ इंसान के लिए जब बहाया गया, तो वो इब्लीस की सारी कुव्वतों पर गालिब आया है। मेरे जीजो, जिस जिंदगी के दरख्त से इंसान को जाने से मना कर दिया गया था, जो खुदा की कुर्बत में इंसान जा नहीं सकता था, और वही खुदा ने जिसने कहा मूसा को कि कोई इंसान मेरा चेहरा देख नहीं सकता, वो खुदा का कलमा मुजस्सम होकर दुनिया में आ गया। लेकिन हमने उसका ऐसा जलाल देखा
जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अब बनी नौ इंसान के लिए जब यीशु मसीह ने ये कहा तमाम हुआ कि मैंने वो सारा काम कर दिया है और ललकार आवाज के साथ कहा तमाम हुआ, तो मेरे अजीजों इससे हमें ये अचीवमेंट मिली कि इंसान को, बनी नौ इंसान को जिंदगी के दरख्त के पास वापस जाने का इख्तियार मिल गया। खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों अब बागे अदन यानी खुदा की बादशाही के दरवाजे को हमारे लिए खोल दिया गया, निजात के काम को हमारे लिए मुकम्मल कर दिया गया और बनिनो इंसान के लिए कफारा दे दिया गया ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुलकर निजात हासिल करके उस अदन में, उस खुदा की बादशाही में दोबारा दाखिल होकर खुदावंद के नाम को जला देने का बायस बने। मेरी दुआ है आप सबके लिए कि इस छठे कलमे की बदौलत आपको खुदा निजात में और खुदा अपनी बादशाही में दाखिल करे और खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करे। मेरे जीतो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा जो YouTube चैनल है इसका नाम है पास्टर खुर्शीद ऑफिशियल और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को आप प्रेस करें और इसको शेयर करें ताकि आपके वसीला से खुदा का कलाम दूसरे लोगों तक पहुंचे। मेरी दुआ है खुदा आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।